हम किस प्रकार से जनता को आगे आप लागू नहीं करते हैं। जिन राज्यों में आपने इससे पहले शासन किया, जिन राज्यों में इससे पहले आपने घोषणा की थी और वहां घोषणा पत्र लागू नहीं होता है, तो कभी आप खालिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो कभी हमास के समर्थन पे खड़े हो जाते हैं। आज अशोक गहलोत खालिस्तान के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज हमास के समर्थक के रूप में पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में वो देखी जा रही है। आखिर हमास का समर्थन क्यों करना पड़ रहा है? आखिर खालिस्तान के समर्थन के पीछे अशोक गहलोत को क्यों जाना पड़ रहा है? एक ही शब्द है, तुष्टीकरण। अगर घोषणा पत्र लागू किया होता हिमाचल प्रदेश में, अगर घोषणा पत्र लागू किया होता कर्नाटक में, तो आज खालिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ा होता, जिस खालिस्तान के कारण इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। अभी एक विदेशी राष्ट्र में एक टैब्लॉइड गया था, इंदिरा गांधी की हत्या को सेलिब्रेट करने की कोशिश की थी। भारत के सरकार ने खड़े होकर उसका विरोध किया था, और आज एक कांग्रेस के सिटिंग मुख्यमंत्री खालिस्तान के लिए बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घोषणा पत्र ना तो हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ और ना ही कर्नाटक में लागू हुआ। मैं लेकर आया हूं घोषणा पत्र। हिमाचल प्रदेश में क्या घोषणाएं की थी, कर्नाटक में क्या घोषणाएं की थी, और अंततोगत्वा किस प्रकार से उनका हश्र, उनका अंजाम नकारात्मक रहा, वो इंप्लीमेंट नहीं हुए भी तो इस प्रकार से हुए कि मिलने के बदले देना पड़ा, लेने के बदले देना पड़ा। आप देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जो सबसे बड़ी घोषणा की गई थी राहुल गांधी जी द्वारा और प्रियंका वाड्रा जी द्वारा, वो क्या थी? युवाओं को लेकर थी कि हम सत्ता में आएंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की बैठक में 5 लाख युवकों को रोजगार दी जाएगी। 5 लाख युवकों को, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, एक साथ 5 लाख युवकों को नौकरी दे दी जाएगी। और वो भी कोई 10-12 कैबिनेट में नहीं, पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा होगी। कुछ नहीं हुआ। कई कैबिनेट की बैठक हो गई, लगभग 11 महीने की सरकार हो गई है, कुछ नहीं हुआ। आज का टैगलाइन है, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बड़ी घोषणा क्या थी प्रियंका वाड्रा जी द्वारा? प्रियंका जी, आप तो आज पहले हमारा चैलेंज भरतपुर वाला एक्सेप्ट करिए, और ये दूसरा चैलेंज मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने हिमाचल प्रदेश में सीना ठोक के कहा था, आपने सर उठाकर कहा था हिमाचल प्रदेश में कि हम 22 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए मुआवजा देंगे। 1,500 रुपए प्रति माह मुआवजा 22 लाख महिलाओं को। लाख तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं। 5 लाख युवक, 22 लाख महिलाएं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 1150 रुपए और 1350 रुपए जो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुआवजा महिलाओं को दे रही थी, जो पेंशन दे रही थी, उसे बढ़ा करके 1,500 कर दिया। 1350 तो हम ही दे रहे थे। आपने कहा था अतिरिक्त 22 लाख महिलाओं को आप देंगे 1,500 रुपए। क्या हो गया? भुगतान क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। उल्टा 125 यूनिट जो फ्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में दे रही थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्टार्ट करेंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में। और सब कुछ पहली कैबिनेट की बैठक में ही करने वाले थे। पहली कैबिनेट की बैठक में 680 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी युवाओं को स्टार्टअप में देने वाले थे। अंजाम कुछ नहीं।
पात्रा ने भरतपुर कांड का जिक्र किया है। भरतपुर हत्याकांड पर बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सरेआम हत्या हो रही है। प्रियंका गांधी घटना वाले गांव में जाएंगी, तो बीजेपी ने ये सवाल किया है, क्या प्रियंका गांधी वहां जाएंगी? प्रियंका गांधी को वहां जाना चाहिए। संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। भरतपुर हत्याकांड पर अब सियासत भी तेज हो गई है। भरतपुर में जिस तरीके से एक युवक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, अब इस मामले पर बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठाया है।